नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, मुख्यतः टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है, ठीक, प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है, उसमें सभी परीक्षाओं में जीएस के 30 क्वेश्चन जोड़े गए हैं। कितने? 30 क्वेश्चन देखेंगे तो, ठीक। उन 30 क्वेश्चनों के लिए अब आपको सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रिंसिपल की तैयारी, वैकेंसी अच्छी खासी आई है, फॉर्म ओपन हो चुका है। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी तो अभी नहीं आई है, लेकिन आने वाली है, ठीक। इसकी वैकेंसी तो आने वाली है। विगत पुरानी वैकेंसी का एग्ज़ाम हो गया पुराने पैटर्न पे, नया पैटर्न बदल चुका है। 120 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें से 90 आपका सब्जेक्ट होगा और 30 क्वेश्चन जीएस के। तो जीएस में हल्के प्रश्न नहीं है, जीएस में पूरा जीएस आता है और सिलेबस भी दिया है आयोग ने। तो एक एक करके सिलेबस का अध्ययन करते हैं और कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो टीजीटी पीजीटी में मुख्यतः देखिए, समसामयिक घटना है, ठीक। राज्य से मतलब आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। प्रमुख चर्चित व्यक्ति में कौन से हैं जो कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त किए हैं, पुरस्कार है या कई नियुक्तियां हैं आपकी, ठीक, या कोई व्यक्ति ऐसे महान विभूति थी जिसे कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिला हो, या किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी चर्चित व्यक्ति होता है। तो इससे संबंधित और खेल से संबंधित, तो यहाँ से आपका कम से कम 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक। आपके कम से कम 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी इस 30 प्रश्नों में। और ये घटनाएं कम से कम 1 साल की होंगी, मोटा मोटी 1 साल की घटनाएं आता है करंट में। दूसरा पॉइंट है भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल। भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए, अगर कोई छात्र ऐसा है जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम इतिहास विषय से करता है तो उसके लिए तो बेनिफिट है। यदि कोई संविधान या पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहा है उसके लिए भी अच्छा है उसका चैप्टर। और जो इकोनॉमिक्स से तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, उनके लिए ये पॉइंट सही है, और भूगोल के लिए भूगोल वाला पॉइंट। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति भूगोल का कर रहा है तो ये तीनों तो छोड़ जाता है, तो उसके लिए ये तीनों भी महत्व रखते हैं। तो यहाँ से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम बता रहा हूँ। इस सेकंड पॉइंट से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, पहले से 5, ठीक, 15 क्वेश्चन हुए। अब बात आती है यहाँ 10 कम से कम बता रहा हूँ, अधिक 12-13 भी हो सकता है, और यही आंकड़े 10 से 12 यहाँ भी रहेंगे। तीसरे पॉइंट पे यहाँ है सामान्य विज्ञान, ठीक, और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, विटामिन, खनिज, रोग, अल्पताजन्य रोग, हार्मोन्स और एंजाइम, ठीक। फिर है कंप्यूटर शब्दावली और इंटरनेट कंप्यूटर, ठीक। आईसीटी के अनुप्रयोग और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास, जो शिक्षा से संबंधित विगत 1-2-3 वर्षों में जो विकास हुए हैं तकनीकी आधार पे, उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट आपके 30 नंबर। पहले जो एग्ज़ाम होता था आप अपने सब्जेक्ट को रट लिए और जाके पेपर दे के चले आए। कट ऑफ जान ही रहे हैं कितनी ज़्यादा जा रही है, 125 में 117-18 से नीचे होने वाला नहीं है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत कठिन होंगे। क्यों कठिन होंगे? क्योंकि आपका अभी तक इनसे पाला नहीं पड़ा था, आपने सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ा और एग्ज़ाम दे दिया। अब कोई व्यक्ति संस्कृत से अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, हिंदी विषय से कर रहा है, या सोशलॉजी से कर रहा है, समाजशास्त्र से, या किसी अन्य विषय से जो जिसका जीएस से कोई वास्ता नहीं था, तो उसके लिए ये 30 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। और ये 30 क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आपको कोचिंग संस्थान या कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी संस्थान है मोटी रकम वसूलेंगे, याद रखिएगा, मोटी रकम वसूलेंगे। परंतु हमारे चैनल पे पीसीएस गंगा पे ये सारे के सारे मैटर फ्री हैं। मैं
पीसीएस की भी तैयारी फ्री में जीएस का डाल रहा हूँ मैटर, और टीजीटी पीजीटी देखिए मैंने बहुत गौर किया इस सिलेबस पे, तब ये वीडियो आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, तो जो मैं जीएस के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ पीसीएस के पर्पज़ से, पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया है, इसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे करंट के हर हफ्ते हर 10 दिन पे मैं 1 महीने का वीडियो दे देता हूँ। 3-4 वीडियो मैंने करंट के मंथली बनाए हैं, बाकी छोटे छोटे वीडियो बनाए, आप उसको देख सकते हैं। जैसे राष्ट्रमंडल खेल हुआ तो मैंने राष्ट्रमंडल खेल का पूरा वीडियो है एक ही वीडियो में बता दिया। राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार के आंकड़े आए थे तो मैंने एक वीडियो में 10-15 मिनट में उसको बता। आप इन चीज़ों को देख लेंगे, आपका पूरा करंट अफेयर्स अच्छे तैयार हो जाएगा फ्री में, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और प्रश्न वहीं से आएंगे, उससे बाहर कहीं नहीं आएंगे। मेरे द्वारा संस्थान द्वारा इतिहास, संविधान, ठीक, भूगोल, अर्थव्यवस्था सभी के संदर्भ में क्लास उपलब्ध होगी, पूरा विस्तारित क्लास होगी। देखिए मैं साफ साफ बताऊं, जीएस पढ़ा रहा हूं और विस्तार से पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट को जो परीक्षा में आ सकते हैं डीपली वहां तक टच किया जा रहा है। आपको ऊपरी स्तर से वीडियो नहीं मिलेंगे। कोचिंग संस्थान क्या करेंगे, आपको 30 क्वेश्चन का ऊपरी स्तर के प्रश्न बता देंगे, छोड़ देंगे, उनको अपना संस्थान चलाना है। ठीक, तो आप लोग लंबा वीडियो देख सकते हैं, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट के मेरे वीडियो होते हैं और पूरा विस्तार से पढ़ाया गया है। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और अपनी मनपसंद जीएस के क्वेश्चन, चाहे आपको साइंस का मैटर देखना है, इतिहास का देखना। देखिए एक चीज़ और बता दूं, जो व्यक्ति सोशल से तैयारी कर रहा है टीजीटी पीजीटी के लिए, उनके लिए तो हमारे प्लेलिस्ट में इतिहास के, संविधान के, इकोनॉमिक्स के और भूगोल के भी क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक, क्योंकि जीएस का मैटर मैं पीसीएस आईएएस के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूं, तो काफ़ी डीपली चीज़ें खोज के तब वीडियो बनाता हूं। ठीक, तो आप लोगों को हर चीज़ का वीडियो मिलेगा, इकोनॉमिक्स का मिलेगा, बजट मिलेगा, ठीक, पॉलिटी के पूरा का पूरा विस्तारित क्लास मिलेगी। हाँ, आप लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आप लोगों को छोटा लगता है कि ये सिर्फ 30 क्वेश्चन है, कहीं से थोड़ा मैटर मिल जाए पढ़ लूँ। थोड़ा मैटर से आप क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन करके बहुत आएंगे तो आएंगे, लेकिन यहाँ अगर आप 25 से 28 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखिएगा आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। याद रखिएगा ये चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी 30 क्वेश्चन, क्योंकि सब्जेक्ट आपका तैयार है, आप अच्छा कर लेंगे, लेकिन जीएस आपका वीक पॉइंट बनेगा। और जीएस वीक पॉइंट को स्ट्रांग पॉइंट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फ्री की जानकारी है, फ्री में सारे वीडियो, 1 रुपये नहीं देना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्ले लिस्ट में जाना है और जीएस की सारी क्लास देखनी है। रही बात, ये 3 पॉइंट पीसीएस में नहीं पूछे जाते, लेकिन इनका मैं आपको अलग से वीडियो बना के कम से कम 10 वीडियो बना दूंगा। ठीक, आप लोगों के लिए कंप्यूटर शब्दावली और इंटरनेट शब्दावली से संबंधित जो भी विषय है, आईसीटी और शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी मैटर होंगे, 1, 2, 3 साल, 4 साल के रिसर्च या योजना, नीति जो भी होगा, सबका मैटर कलेक्ट करके आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक, काफ़ी समय पहले। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है, इस पॉइंट से बिल्कुल हताश मत होइए। बस चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री में रोज़ 1-2 वीडियो देखिए, और मैटर आप चाहें तो नोट्स बना के लिख सकते हैं। ठीक, और नहीं नोट्स बना रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल है पीसीएस गंगा नाम से, वहाँ जाइए, इसकी जो भी क्लास मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। ठीक, तो अब इसके बाद आता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन से जो इंटर कॉलेज होते हैं मैनेजमेंट वाले, अशासकीय सहायता प्राप्त जिसे कहा जाता है। ठीक, उसकी वैकेंसी, उसका फॉर्म ओपन हो चुका है। प्रधानाचार्य अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कॉलेज में लिखित परीक्षा का पहली बार आयोजन हुआ। पहले क्या होता था, सिर्फ इंटरव्यू पे सिर्फ वैकेंसी होती थी, अब की बार ये लिखित परीक्षा भी होगी। ठीक, इसकी लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा, तो उनके लिए भी जीएस बहुत मायने रखता है। 30 प्रश्न जीएस के आएंगे, सीधा सीधा जीएस के, जिसमें 5 प्रश्न कम से कम रहेंगे
करंट अफेयर के। जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है सेम सिलेबस प्रधानाचार्य का भी है, समसामयिक घटना या करंट अफेयर से। और इतिहास, राज्य व्यवस्था या पॉलिटी, अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, ये भी सेम चैप्टर है टीजीटी पीजीटी के बराबर और प्रिंसिपल के बराबर। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। साथ ही साथ यहाँ का भी सिलेबस देखेंगे तो सेम एकदम टीजीटी पीजीटी वाला सिलेबस पीसीएस में है। तो जो लोग हमारे ऐसे गुरुजन जो सिलेक्ट हो चुके हैं और 4 साल से प्लस का अनुभव है, वह इस फॉर्म को डालेंगे ही डालेंगे। तो उन लोगों के लिए भी अब मेरी सलाह है या निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्री में जब मन करे सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले यहाँ से करंट अफेयर्स की क्लास को फ्री में देखें। इस सब्जेक्ट के जीएस की, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स या साइंस की क्लास। ठीक, मानव स्वास्थ्य और विटामिन, रोग, अल्पता जन रोग, हार्मोन्स, सब इन सब पे वीडियो बना दिए गए हैं। ठीक, साइंस की एनसीईआरटी मैंने क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की पढ़ाई है। भूगोल की क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की भूगोल ज्योग्राफी की क्लास दे दी है। मैंने एनसीईआरटी इसलिए पहले टच किया क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग खोजते रह जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, बाकी जीएस तो मैं सब्जेक्ट के अनुसार भी पढ़ाऊँगा। जैसे मैं भूगोल पढ़ाऊँगा, भारत का भूगोल, तो पूरा विस्तार से भारत का भूगोल क्रम से पढ़ाऊँगा। अभी तो मैं एनसीईआरटी क्रम से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जैसे चीज़ें दी गई हैं चैप्टर वैसे पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब भूगोल पढ़ाऊँगा तो भूगोल का एक चैप्टर क्लियर होते जो सीक्वेंस होता है उसके आधार पर पढ़ाऊँगा। उसी तरह इतिहास का आधे से ज़्यादा मॉडर्न इंडिया मैंने पढ़ा दिया है। एशियंट इंडिया पे भी 3-4 वीडियो मैंने बनाया है। ठीक, आगे भी निरंतर रोज़ प्रयास जारी है, 2 से 3 वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के चैप्टर कंप्यूटर, आईसीटी और शैक्षिक प्रौद्योगिकी, इसके लिए कम से कम 10 वीडियो मैं बना के आप लोगों को बहुत बेस्ट क्वालिटी का दूंगा। लेकिन अभी तक आप इस इन ऊपर के चैप्टर को पढ़ते रहिए। ठीक, अब प्रिंसिपल में 3 फेज में सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है पेपर को। दूसरे खंड में 30 क्वेश्चन है, सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश, तो ग्रामर का पोर्शन है। यहाँ से भी इनके 30 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य हिंदी और ग्रामर के ये 30 क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के। फिर आता है इनका एक बहुत बड़ा पॉइंट 60 नंबर का अपने विषय से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित, शिक्षा के विकास से संबंधित। ठीक, शिक्षा शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा का विकास, चार्टर एक्ट 1813, यहाँ पे क्या किया गया था, 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पे व्यय करने का प्रावधान किया गया था। लॉर्ड मैकाले के समय आंग्ल प्राच्य विवाद होता है। ठीक, तो आंग्ल प्राच्य विवाद मतलब ब्रिटिश या पश्चिमी कल्चर और पूर्वी कल्चर के मध्य क्या विवाद था। फिर मैकाले का स्मरण पत्र या घोषणा पत्र आता है। थॉमसन के प्रयास, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, शिक्षा आयोग, शिक्षा नीति। ठीक, सेटलर आयोग 1917। ठीक, द्वैध शासन के अधीन शिक्षा का विकास, हार्टोग समिति, मूल शिक्षा की वर्धा योजना, सार्जेंट योजना, गांधी नेहरू के शिक्षा संबंधी सिद्धांत क्या हैं। ये सभी चैप्टर के क्वेश्चन हम आपको एक विस्तारित क्लास में बताएंगे, हल्की फुल्की नहीं। सब प्रत्येक चैप्टर की विस्तार से क्लास उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, आप लोगों के लिए इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। और ये भी निःशुल्क मिलेगा। एक बात बता दूं, ये भी फ्री मिलेगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बस आप लोगों से एक निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जितने भी ग्रुप में आप लोगों के हैं गुरुजनों के जो नियुक्त हो चुके हैं, अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं परंतु प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, 7600 ग्रेड पे की नौकरी पाना चाहते हैं, तो देखिए पेड ग्रुप में आप कहीं भी पढ़िए। मैं सभी गुरुजनों से यही कहूँगा कि जो सिलेक्ट हो चुके हैं और ये फॉर्म डाल रहे हैं, पेड ग्रुप में आप कहीं से पढ़िए, बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े टीचर्स पढ़िए, फ्री में हमारे यहाँ से पढ़ लीजिए। और 15-20 यूट्यूब के वीडियो देखिए। हमारे 15 से 20 आपके जो वीडियो हैं पहले से पढ़े या नए जो डाले जाएंगे उसको देखिए और खुद तुलना करिए
खुद तुलना करिए हमारे लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है। ठीक, फ्री वाला कि पेड वाला। ठीक, अगर आपको लगे कि पेड वाला ज़्यादा अच्छा दे रहा है तो वहाँ से पढ़िए, और आपको लग रहा है कि हाँ फ्री वाला मैटर भी पेड वाले से बेटर है तो फ्री में पढ़ते रहिए। ठीक, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा का विकास, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968, फिर 86, फिर 2009, फिर 2020 APJ अब्दुल कलाम के शिक्षा संबंधी प्रमुख दर्शन और सिद्धांत। अब उसके बाद एक चैप्टर है इनका, इस चैप्टर का उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921। पूरा PDF डाउनलोड करके मैंने रखा है, उससे मैटर कलेक्ट किया कर रहा हूँ, निष्कर्ष निकाल मतलब पूरा कंक्लूजन करके कि पूरा जो उसका सार बिंदु है उसका वीडियो बनाऊँ। ठीक, जैसे संबंध अधिनियम, नियमावली और विनियमावली। ठीक, इसमें इसके तहत ही है क्या, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक, गठन, उद्देश्य, लाभ, हानि सब होगा इसमें बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभागीय संरचना, बेसिक शिक्षा निदेशालय, SCRT, NCERT की तर्ज पे राज्य में क्या होता है, SCRT होता है। साक्षरता निदेशालय, उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका गठन और इसका लक्ष्य, CBSE NCERT से संबंधित प्रमुख तथ्य, इन सब पे भी मैटर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानाचार्य की भूमिका क्या है, महत्व, इसके बारे में पूरा मटेरियल मैंने कलेक्ट किया है। शैक्षणिक प्रशासन, शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित, प्रशासन की गतिविधियों से संबंधित मैटर तैयार किया जा रहा है। ठीक, देखिए जैसे जैसे मैटर तैयार होगा वैसे वैसे वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। बस आप लोग जितना अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और, जो भी वीडियो देख रहे हैं गुरुजन या छात्र हमारे TGT PGT के GS का, वो अपनी मूल समस्या जिस भी विषय या सब्जेक्ट या उनका कोई वीक पॉइंट है वो हमें कमेंट करेंगे तो हम उसके लिए स्पेशल से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें आपकी समस्या भी जाननी है कि आप कहाँ कौन सा पॉइंट आपका वीक है। उससे संबंधित इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका वह वीक पॉइंट जब मजबूत हो जाएगा आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हम देखिए ओवरऑल बच्चों को ध्यान में रख के वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो अगर किसी खास बच्चे की कोई समस्या है, ठीक, तो जब तक अपनी समस्या शेयर नहीं करेगा तब तक किसी भी व्यक्ति को, मुझे या कोई भी व्यक्ति, उसे समझ में नहीं आएगा कि सामने वाले की समस्या क्या है। ठीक, तो ऐसे ही ऐसे गुरुजन जो सिलेक्ट हो चुके हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंटर कॉलेज में और प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, तो भी कमेंट करके ज़रूर पूछें हमें इस मैटर का वीडियो चाहिए, इस मैटर के बारे में और विस्तार से बताइए, तो हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, कार्यालय प्रशासन क्या होता है प्रिंसिपल के अधीन पूरे विद्यालय में। ठीक, और वित्तीय प्रशासन, वित्तीय प्रशासन क्या होता है विद्यालय में। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाएं, कार्यक्रम जो भी है 1950 से लेके 2026 तक की शिक्षा विभाग की, भारत की प्लस उत्तर प्रदेश की जो भी नीतियाँ, कार्यक्रम, योजनाएं आदि संचालित की जा रही हैं, और कुछ के नाम दिए, देखिए जितने नाम दिए जरूरी नहीं कि इन्हीं से पूछेगा, इनसे बाहर भी पूछेगा, क्योंकि जब सिलेबस जारी होता है तो सारे नाम नहीं दिए जाते। ठीक, यहाँ आदि लिखा है ना, आदि का मतलब होता है इससे संबंधित अन्य, तो पूरे पे विस्तार से हम वीडियो बना के आपको देंगे और PDF भी देंगे। ठीक, आप लोगों से बस निवेदन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक कमेंट ज़रूर करिए इस वीडियो पे जिन लोगों को ये वीडियो मिल रहा है, और जो TGT PGT और प्रिंसिपल की वैकेंसी, ठीक, प्रिंसिपल की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वे सभी से निवेदन है कि एक कमेंट करके ज़रूर ये बताएं कि उनकी समस्या क्या है, उन्हें किस मैटर का वीडियो ज़्यादा चाहिए। फ्री में मिलेगा, इसकी गारंटी है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा शुरू से लेके अंत तक। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और अपनी समस्या को हमेशा शेयर करते रहिए, हम कमेंट पढ़ेंगे, और आप लोगों का सकारात्मक प्रयास मिला तो हम एक WhatsApp ग्रुप बना देंगे।
ठीक, एक टीजीटी पीजीटी के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए। ठीक, दोनों के लिए एक ग्रुप बना देंगे अलग अलग, और जहां आप अपनी समस्याओं को शेयर भी कर सकते हैं, वहां पे अनेक स्टडी मटेरियल भी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक, तो जय हिंद साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक, जय हिंद।